हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के अंदर इनिट फंक्शन के बारे में। पाइथन के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, क्लासेस हैं, उसके क्लास का एक फंक्शन है इनिट फंक्शन। उसे टंडर फंक्शन भी कहते हैं। कौन सा इनिट फंक्शन? जो कि डबल अंडर स्कोर से शुरू होता है और डबल अंडर स्कोर से फिनिश होता है। तो एक नए फाइल में चलते हैं, पाइथन की फाइल में, वहाँ पर देखते हैं ये जो है ये फंक्शन। देखो ये फंक्शन ना कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। ये फंक्शन जब भी आप क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑटोमेटिकली कॉल होगा। यानी ये आपके क्लास के ऑब्जेक्ट्स, जो भी क्लास है, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। मतलब ये क्लास के जो भी आपकी प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल्स हैं उसको इनिशियलाइज कराने के काम आता है। दूसरी लैंग्वेजेस अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टर आपने पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो ये बात कि जब भी ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट कोई भी क्लास का क्रिएट करोगे तो ये कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं देखते हैं। एक क्लास बनाई मैंने, क्लास पर्सन, ठीक है। उसमें देखो फंक्शन बनाने का जो आपका कीवर्ड है वो तो डेफ है ही, आपको पता है। उसके बाद जो ये फंक्शन है इसका नाम आप खुद नहीं दोगे क्योंकि ये क्लास का इनबिल्ट फंक्शन है, तो इसका नाम पहले से है। तो नाम क्या है? इनिट। डबल अंडरस्कोर से शुरू होगा और डबल अंडरस्कोर पे फिनिश होगा। इसके अंदर वो पैरामीटर दोगे, जो भी पैरामीटर जो आपको क्लास की प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल इनिशियलाइज कराना है। क्यों? क्योंकि ये जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसमें ना एक ऑब्जेक्ट, इस फंक्शन में एक पैरामीटर फिक्स है जिसका नाम है सेल्फ। नाम सेल्फ मैंने दिया है, मतलब बेसिकली देते हैं सब सेल्फ ही। क्यों? क्योंकि कुछ काम ही इसका ऐसा है। लेकिन आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, बट बात ध्यान में रहे फर्स्ट पैरामीटर इनिट फंक्शन का वो सेल्फ की तरह ट्रीट होगा। सेल्फ की तरह आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो सेल्फ की तरह काम करेगा। जो उसका काम है वो काम करेगा। अब इसका काम क्या है? इस वेरिएबल का काम है, इस पैरामीटर का काम है क्लास के जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको फंक्शन के वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट करना। जो भी बाहर से वेरिएबल आया है इनपुट लेकर, उससे क्लास के वेरिएबल्स को डिफ्रेंशिएट करना काम है इसका। कैसे आप समझो। इस पर्सन में जो मैंने पर्सन क्लास बनाई है उसमें जो वेरिएबल्स बनाना चाहता हूँ मैं, एक नेम और एक करना चाहता हूँ मैं एज। ओके, अब देखो, अब मैं यहाँ लिखूँगा सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। आपने यही काम पहले भी दूसरी लैंग्वेजेस में कर रखा होगा, अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पहले करी है, ऊप्स कॉन्सेप्ट उसमें करा हो तो। एज अभी मैं समझाता हूँ आपको। देखो अब क्या किया इसने, जो भी डाटा, जो भी इनपुट आया था नेम और एज इस फंक्शन के थ्रू, वो उसने क्लास के वेरिएबल्स में इनपुट करा लिया है। और डिफ्रेंशिएट कैसे कैसे पता चले क्लास का है? क्योंकि वो सेल्फ से कॉल हो रहा है, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट नेम। तो ये से डिफ्रेंशिएट करता है। सेल्फ जो पैरामीटर है वो क्लास के वेरिएबल्स को डिफ्रेंशिएट करने का काम आता है। ये यहाँ पर देना मस्ट है। अगर आप सेल्फ नहीं दोगे तो सपोज मैंने लिख दिया था यहाँ पर नेम और एज, मैंने सेल्फ नहीं लिखा तो नेम एज अ सेल्फ ट्रीट होगा और नेम आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ कर लोगे तो ये एरर देगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्लास का इनिट फंक्शन जो पहले से इनबिल्ट फंक्शन है। अब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये कॉल होगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया किसी पर्सन के लिए, सपोज रोहन के लिए। रोहन के लिए मैंने सिर्फ RH लिख दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने आता है, क्लास का नाम आएगा यहाँ पर अब पर्सन, देन पैरेंथेसिस आते थे खाली। अभी हमने लास्ट क्लास में अगर क्लास बनाना समझा था तो यहाँ पर पैरेंथेसिस जो कि ब्लैंक थे। बट अब आपने इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया इनिट फंक्शन, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर की तरह ट्रीट होता है। मैंने बताया था कि ये जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। कॉल जब भी आपको पता है फंक्शन आप कोई कॉल करते हो, अगर आप करते हो कॉल तो उसके पैरामीटर्स के जो भी आर्गुमेंट्स हैं वो आपको पास करने पड़ेंगे। जो भी उसमें आर्गुमेंट्स हैं वो सारे पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर तो आप कहाँ पास करोगे? फंक्शन तो कॉल आप नहीं कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। तो इसीलिए जब आप ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है तो यहाँ पर क्लास के जो पैरेंथेसिस है यहाँ पर इसके पैरामीटर सारे पास करने पड़ेंगे। सेल्फ पास आप नहीं करोगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जब भी एक नया इंस्टेंस, एक नया ऑब्जेक्ट आप बनाते हो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है और उस इंस्टेंस के वेरिएबल्स को डिफ्रेंशिएट करता है क्लास के। इस इंस्टेंस के जो वेरिएबल हैं, जो मेरे रोहन RH के लिए जो मेरे वेरिएबल्स हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेगा क्लास के वेरिएबल से। कौन? सेल्फ। इसीलिए मैंने यहाँ पर सेल्फ दिया था। हर एक
फंक्शन में, वैसे तो और भी मेथड्स की बात करेंगे ना हम आगे, तो उसमें भी सेल्फ देना पड़ेगा और इनिट में भी सेल्फ देना पड़ेगा, जो कि मस्ट है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो सेल्फ आपको देना ही पड़ेगा, नाम कुछ भी आप सेल्फ रख लो, हेल्प रख लो, एस रख लो, भी कुछ भी रख लो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट याद रहे पहला पैरामीटर। तो अब मैं यहाँ पर दे दूँगा जैसे कि आर है, मैंने पहले बताया था ये रोहन के लिए, तो इसका नाम मैं दे दूँ रोहन, इसकी एज मैं दे देता हूँ 20, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, रोहन का नेम और एज। सपोज रोहन का नेम प्रिंट करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट से कॉल करूँगा आर एच डॉट नेम, ये हो जाएगा नेम प्रिंट। देन उसका अगर मैं एज प्रिंट करना चाहूँ तो वही उसके ऑब्जेक्ट से आर एच डॉट एज प्रिंट कर लूँगा, ठीक है। तो अब प्रिंट कर लेते हैं, रन करूँगा, ठीक है। तो देखो जब ये रोहन और 20 प्रिंट हो गया। कैसे काम कर रही है इनिट फंक्शन? इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हुआ जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बताया था और बताया था कि ना आप किसी भी कैटेगरी को कर रहे हो तो वो प्रॉपर कॉमन के लिए आपने बना दिया। अब आपको कॉमन के लिए बनाना है तो कॉमन पे बात आ जाती है ऑब्जेक्ट की। आप ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाओगे, कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था। तो अब मैं ना किसी और के लिए, सपोज दीपक के लिए डी लिखा, मैंने डी ऑब्जेक्ट बनाया किसी पर्सन दीपक के लिए। अब मैंने दीपक की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने यहाँ पास कर दी, इसका नाम दे दिया दीपक, देन इसकी एज दे दी 22, बस ये उसमें चल जाएगा। अब अगर आप इसके इंस्टेंस से, जो आपने अभी दीपक के लिए जो इंस्टेंस बनाया है उसके इंस्टेंस से अगर आप कॉल करोगे उसके ऑब्जेक्ट्स, अगर दीपक की वैल्यू चाहते हो तो आप डी से, जो इंस्टेंस उसके लिए बनाए उसी से आपको कॉल करना पड़ेगा, डी डॉट नेम। मैं सिर्फ नेम प्रिंट करा रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ तो दीपक का भी नेम प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद रोहन 20 और फिर दीपक। तो ऐसे ही आप कितने भी इंस्टेंस बना सकते हो, और जब भी आप इंस्टेंस बनाओगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जो भी आर्गुमेंट आपने यहाँ दिए हैं उसके आर्गुमेंट के रिस्पेक्टिव पैरामीटर आपको पास करने पड़ेंगे। तो ये था क्लास का इनिट फंक्शन। और याद रहे सेल्फ, बिल्कुल ध्यान रखो कि सेल्फ जो है वो पहला पैरामीटर जो भी आपने नेट में दिया है वो सेल्फ की तरह काम करेगा, इसीलिए ध्यान रखें कि सेल्फ आप यहाँ पर जरूर पास करें। और सेल्फ की जो वैल्यू है वो आपको देने की जरूरत नहीं है, सेल्फ की जो भी वैल्यू है ना वो आपको देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो सिर्फ नेम और एज, वो सेल्फ अपने आप पास हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो यहाँ से अपने आप पास हो जाएगा सेल्फ, ठीक है। और सेल्फ क्या काम करेगा, सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करने का काम आएगा। जो आपका क्लास का वो है, जो आपके इंस्टेंस के वेरिएबल्स हैं उसको, इस इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास वेरिएबल से डिफरेंशिएट करने के काम आता है सेल्फ डॉट नेम, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात देखो, आप ना 50 इनिट फंक्शन बना लो, चाहे 36 बना लो, लेकिन सिर्फ ये इनिट फंक्शन जो अभी बना हुआ है, मतलब कि जो मैंने फर्स्ट बनाया वो ओवरराइड हो जाएगा अगर मैं नेक्स्ट इनिट फंक्शन एक और बना दूँ। तो आप 36 बना लो, लेकिन जो लास्ट इनिट फंक्शन होगा वही कॉल होगा ऑटोमेटिकली जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखना, अभी पता कैसे चलेगा कि वही कॉल हुआ है? तो पता करने के लिए हम कुछ अलग करेंगे, एक प्रिंट फंक्शन और डाल दूँगा, जैसे ही कॉल होगा ना तो वो प्रिंट भी हो जाएगा, चाहे एक ही वेरिएबल पास करता हूँ मैं। देखना अभी सब कुछ सही कर देते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि कितने भी आप इनिट फंक्शन बना लो लेकिन कॉल सिर्फ लास्ट वाला होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक बार बनाओगे क्लास का तो एक बार ही कॉल हो पाएगा, दो को कॉल कैसे कर पाओगे आप, वो ओवरराइड हो जाएगा। इनिट बनाया मैंने, सेल्फ मस्ट है, सिर्फ एक ही पैरामीटर दे रहा हूँ मैं, सिर्फ नेम, ठीक है। यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रिंट में लिख रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है। प्रिंट में मैंने लिख दिया है फर्स्ट, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पर सेल्फ नेम और यहाँ पर एज देता हूँ, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, एंटर इतनी हुआ क्या, ठीक है। तो ये हो गया, 2 इनिट फंक्शन मैंने बना लिए हैं, कोई एरर नहीं है शायद, ठीक है। कोई भी एरर नहीं है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, कोई एरर नहीं है। अब देखो मैं कॉल करूँगा, दोनों फंक्शन एकदम सेम है, बट डिफरेंस ये है कि उसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट है जिससे ताकि पता चल जाए कौन सा वाला कॉल हुआ है। इसमें भी एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देना, कुछ भी दे देते यार, कुछ भी नहीं पता चलेगा, सेकंड, ठीक है। ये बताने के लिए कितने भी आप कंस्ट्रक्टर बना लो, कितने भी इनिट फंक्शन बना लो, लास्ट वाला कॉल होगा। अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एक वैसी रोहन के लिए आर एच, और पर्सन क्लास के लिए इसके जो भी
पैरामीटर यहाँ पास करने पड़ेंगे मुझे। नाम इसका दे देता हूँ रोहन और इसकी एज दे देता हूँ मैं 20, ठीक है। अब इसको जैसे ही मैं रन करूँगा, होपफुली एरर ना आए। देखो प्रिंट तो मैंने कुछ किया नहीं, आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ यहाँ प्रिंट करा था क्या फर्स्ट, अगर ये कॉल होता तो, और यहाँ पर कॉल होता तो सिर्फ ये वेरिएबल इनिशियलाइज होंगे और प्रिंट क्या होगा सेकेंड। देखो प्रिंट हो गया सेकेंड। यहाँ पर अगर लिख दें यूर सेकेंड इनिट फंक्शन वर्किंग, योर सेकेंड इनिट फंक्शन, ठीक है, योर सेकेंड इनिट फंक्शन इज वर्किंग। ओके, तो आगे इसको प्रिंट करके तो देखो योर सेकेंड इनिट फंक्शन इज वर्किंग। तो मतलब ये बताने का मेरा जो भी मोटिव था, मकसद मेरा ये था कि मैं ये बताना चाहता था आपको कि कितने भी आप देखो यहाँ पर एक एरर आया है, देखो ये एरर, यहाँ पर एरर नहीं, ये एरर नहीं है। तो क्या है, इस चीज़ को बताने का मतलब ये था कि आप जितने मर्जी इनिट फंक्शन बना लो लेकिन सारे के सारे ओवरराइड हो जाएंगे, सिर्फ लास्ट वाला चलेगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में हमने क्लास के इनिट फंक्शन को समझा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी आप वेरिएबल बनाते हो, तो ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम आता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, जब तक के लिए टेक केयर, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें।